सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। उनकी तबीयत खराब होने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन नासा सुनीता विलियम्स की इमरजेंसी रेस्क्यू नहीं कर पा रहा। और नासा ने जो रेस्क्यू प्लान बनाया है उसमें सुनीता विलियम्स को अभी कम से कम 6 महीने और अंतरिक्ष में ही रहना होगा। ऐसा हुआ क्यों? अब सुनीता विलियम्स धरती पर वापस कैसे लौटेंगी? अंतरिक्ष में उनका इलाज होगा कैसे? और जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी उसी से वापस लौटना इतना खतरनाक क्यों बन गया है? जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या सुनीता विलियम्स के पास सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन बची है? क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की तबीयत तेजी से खराब हो रही है? क्या सुनीता विलियम्स को तुरंत नहीं बचाया गया तो अनर्थ हो जाएगा? क्या कोई इमरजेंसी होने पर नासा के पास सुनीता विलियम्स को तुरंत धरती पर वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर में हैं। 5 जून से अंतरिक्ष में फंसे ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस कैसे लौटेंगे? इसके बारे में नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा रेस्क्यू प्लान बताया है। नासा ने अब आधिकारिक रूप से यह मान लिया है कि 2024 में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की पृथ्वी पर वापसी संभव नहीं है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अब 2025 में ही धरती पर लौट पाएंगे। नासा ने सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए फरवरी 2025 की तारीख तय कर दी है, यानी उनका 8 दिन का स्पेस मिशन अब कम से कम 8 महीने का हो गया है। बोइंग के जिस स्टारलाइन मिशन पर सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 5 जून को अंतरिक्ष में गई थी, उसे 14 जून तक धरती पर वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में आई खराबी और हीलियम लीक होने की वजह से उनकी वापसी टल गई। 8 दिन की अंतरिक्ष मिशन पर गई सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर फंसे हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जिस बोइंग स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, वो अब बिना क्रू के वापस लौटेगा। और अब दोनों अंतरिक्ष यात्री एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से घर वापस आएंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नजदीक पहुंचा था तो उसमें कई गड़बड़ियों का पता चला। स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा देने वाले 5 थ्रस्टर्स एक-एक करके बंद हो गए। स्टारलाइनर में 2 जगह से हीलियम गैस के भी लीक होने का पता चला। इसीलिए अब सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रहकर स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के आने का इंतजार करना होगा। स्पेसएक्स के क्रू 9 ड्रैगन मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को अगले महीने सितंबर में ISS पर भेजा जाना था। इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को फरवरी 2025 तक ISS पर रहना था, लेकिन अब क्रू ड्रैगन में सिर्फ 2 ही अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट की बाकी बची 2 सीटें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी के लिए खाली रखी जाएंगी। घर वापस लौटने के लिए सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को अभी 6 महीने का और इंतजार करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की वापसी फरवरी 2025 से पहले नहीं हो सकती। लेकिन चिंता की बात यह है कि ISS पर सुनीता विलियम्स की तबीयत खराब हो रही है। ISS में लगे सेंसर्स की मदद से सुनीता विलियम्स की आंख के रेटिना, कॉर्निया और लेंस का स्कैन किया गया है। ISS की माइक्रोग्रेविटी के लंबे समय तक संपर्क में रहने की वजह से सुनीता विलियम्स की आंखों में हो रही समस्या को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम कहा जाता है। स्पेस में लंबे समय तक रहने के चलते बॉडी फ्लूइड्स में बदलाव होने लगता है। आंखें इसे लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। इससे आंख की संरचना भी बदलने लगती है और धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा महीनों तक स्पेस में रहने से एस्ट्रोनॉट्स के DNA को भी खतरा पैदा हो सकता है। यानी अब जितना जल्दी हो सके सुनीता विलियम्स को सुरक्षित तरीके से धरती तक लाने की जरूरत है।
लेकिन सवाल यह है कि जिस स्टारलाइनर से सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर ISS तक गए थे, नासा ने उन्हें उसी एयरक्राफ्ट से वापस धरती पर लौटने की अनुमति क्यों नहीं दी? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टारलाइनर से वापस लाने में 3 बड़े खतरे हैं। खतरा नंबर 1, स्टारलाइनर में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन है। स्टारलाइनर से वापसी में सबसे बड़ा खतरा ऑक्सीजन को लेकर था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितनी जरूरत हो उतनी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, लेकिन वापसी करते समय स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जिस कैप्सूल में एस्ट्रोनॉट्स होंगे, उनमें सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन होगी। ऐसे में अगर लैंडिंग के समय कोई भी गड़बड़ी हुई तो अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने और प्लान बी को एक्टिव करने के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। खतरा नंबर 2, वायुमंडल में गलत एंगल से एंट्री। लॉन्च होने के 24 घंटे बाद ही स्टारलाइनर के 20 से ज्यादा थ्रस्टर्स में से 5 में तकनीकी खराबी का पता चला था। थ्रस्टर्स का काम एयरक्राफ्ट को सही एंगल देना होता है। अगर लौटते समय स्पेसक्राफ्ट का एंगल जरा सा भी गलत हो गया तो स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौटने की जगह हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही खो जाएगा। खतरा नंबर 3, जलकर भाप बन सकता है स्टारलाइनर। सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए थे, उसमें हीलियम के छोटे रिसाव का पता चला था, लेकिन ISS तक पहुंचते पहुंचते एक और बड़ा लीक हो गया। इस लीक की वजह से स्टारलाइनर की हीट शील्ड फेल हो सकती है और स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जलकर भाप बन सकता है। ऐसी ही एक छोटी सी चूक में हम कल्पना चावला को हो चुके हैं, इसलिए नासा अब किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए नासा ने क्रू स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक दवाओं, खाने पीने के सामान, ऑक्सीजन और ईंधन की भरपूर सप्लाई तो भेज दी है, लेकिन सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौटने के लिए कम से कम 6 महीने का और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।